चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम 10th क्लास के लिए मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर को पढ़ने के लिए हमें जितने जरूरी कंसेप्ट पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पहुंच गए थे, उससे पहले आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं आप सभी को उनके आंसर कहाँ करने होते हैं बच्चे? आप सभी को उनके आंसर एक्टिविटीज में जाकर के पोल सेक्शन पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन सही है आप वो ऑप्शन क्लिक करोगे और इस वोट को आप दबा दोगे तो यहाँ पे नीले रंग का वोटेड लिखा जाएगा। तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए। हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्टिंग अ डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रेशनल नंबर, यानी कि हमने डेसिमल नंबर्स को हमने रेशनल नंबर यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना सीखा था। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना सीखा था, डेसिमल एक्सपेंशन को हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना सीखा था। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं आप कहोगे सर? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और आप कहोगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल कुछ इस टाइप के होते हैं 0.75। जैसे ये डेसिमल क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो आप इस वाले डेसिमल को, टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा आपके पास में होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, यानी कि वो अपने आप को रिपीट जरूर कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे कि आपने लिखा 0.75 के ऊपर बार, ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा बट अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसके बाद कितना जाएगा, यानी कि आपको सर 0.75, 75, 75, अभी अपने आप को रिपीट करता रहेगा बार बार, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इसको भी आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? इसको भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीसरा टाइप का आपने पढ़ा था कि सर तीसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो आपने इसको एक स्पेशल नाम दिया था कि सर इन वाले नंबर्स को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। और आप इन नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? बताइए एक बार माइक ओपन करके। यस सर। ठीक है, तो यस आप सर। कहोगे सर हाँ हम दो टाइप के डेसिमल्स को बोलिए बच्चे, क्या बोल रहे थे आप? ठीक है, तो आप कहोगे सर हम दो टाइप के डेसिमल्स को, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो बहुत आसान होते हैं कि आप उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हो। जैसे कि मान लो 0.75 है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आपने डेसिमल को हटाया, सर इसके प्लेस पे 1 लिखा, और सर डेसिमल के आगे 2 नंबर है तो आपने 2 जीरो लगा दिया, आपने 2 जीरो लगा दिया, यानी कि 0.75 को, 0.75 को आप कितना लिख सकते हो? आप 75 अपॉन 100 लिख सकते हो। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, देखिए दूसरा था आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे कि 0.75। देखो दो एग्जांपल आप एक साथ समझ लीजिए, दो एग्जांपल आप लोग एक साथ समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा जल्दी से, 5 मिनट के अंदर दोनों एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है कि 0.75 के ऊपर बार, और एक है आपके पास में 0.75 दोनों के ऊपर बार। देखो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको यही चेक करना होता है कि क्या बार डेसिमल के तुरंत बाद है। आपने कहा हाँ सर इसमें तो बार डेसिमल के तुरंत बाद है, इसमें तो बार क्या है, डेसिमल के तुरंत बाद है। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड रुकना। हाँ क्लियर, अभी आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक है, देखिए आप कहोगे सर इसके अंदर, एक बार बताइए बच्चे माइक ओपन करके, आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। ठीक है,
देखिए आप यहाँ पर कहोगे कि क्या बार डेसिमल के तुरंत बाद है, आप कहोगे हाँ सर यहाँ तो बार डेसिमल के सर वो स्लो आ रही है बहुत। बहुत स्लो आ रही है। एक सेकंड रुकिए बच्चे, एक सेकंड रुकिए। अभी बताइए आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है सर अब तो। ठीक है, देखिए आप कहोगे सर दूसरे वाले में, देखो ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर दूसरे वाले में तो जो बार है वो डेसिमल के तुरंत बाद है कि नहीं है? आप कहोगे हाँ सर। और सर पहले वाले में जो बार है वो डेसिमल के तुरंत बाद नहीं है। तो देखो जब बार डेसिमल के तुरंत बाद नहीं होती तो उसका प्रोसीजर कुछ और होता है, और जब बार डेसिमल के तुरंत बाद होती है उसका प्रोसीजर कुछ और होता है। पहले हम ये वाला समझेंगे जिसके ऊपर हमने स्टार लगाया, दूसरे नंबर वाला। आपने कहा सर बार डेसिमल के तुरंत बाद है, तो सर इसको हम लिख लेंगे लेट एक्स बराबर 0.757575, क्योंकि 75 के ऊपर बार है। तो अब आपने कहा सर दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 100 से। डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई की, क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद बार है। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 100x बराबर इतना इधर कितना जाएगा? 75.757575, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस आगे चले जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में से इस इक्वेशन नंबर 1 को घटा दोगे डायरेक्ट, यानी कि आपने 2 में से 1 को घटा दिया। जब आप 2 में से 1 को घटा दोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर 100 में से x गया तो 99x बचेगा सर, और इधर घटाएंगे तो सर ये सारा कट जाएगा, हमारे पास में 75 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 75/99। क्या इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, अब यहाँ पर देखेंगे तो हम यह देख पा रहे हैं कि डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं हुई। जब डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम है सर हम इस डेसिमल को यहाँ लेकर जाएंगे बार के बिल्कुल पास, यानी कि सर हमारे पास में x बराबर तो कितना था सर? 0.7555। ठीक है बच्चे, बट हमें तो पता है ना कि बार यहाँ पर है। तो सबसे पहला काम है आप क्या करोगे, डेसिमल को बार वाले नंबर के पास लेके जाओगे। आपने कहा सर हमें एक प्लेस आगे लेके जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। कितना कर दिया आपने इसको? मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 10x बराबर ये कितना जाएगा? 7.555, और ये होगा। अब आप कहोगे सर एक संख्या के ऊपर बार था, तो अब आपको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 किया इसको, तो कितना हो गया? 100x बराबर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो गया, 75.555। अब आपको इतना क्लियर हुआ बच्चे? पहले आपको डेसिमल को बार के बिल्कुल पास लेके जाना पड़ा, और उसके बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार है आपने फिर उसको उतनी ही जीरो लगाकर के 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर मैं इस इक्वेशन नंबर, अगर इसको 1 मानूंगा, इसको 2 मानूंगा, इसको 3 मानूंगा, तो सर मैं 3 में से 2 को घटाऊंगा। जब आपने 3 में से 2 को घटाया तो आप जानते हैं भाई आपने 100 में से 10 को घटाया तो कितना बच गया? आपने कहा सर 90x बच गया, और सर ये तो घटाओगे तो ये नंबर कट जाएगा, यानी कि सर 75 में से हमें 7 को घटाना पड़ेगा। 75, तो आपके पास में कितना आ गया? 68। अब कितना जाएगा आंसर? आप कहोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 68/90। बताओ क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक काम करते हैं, अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रख देते हैं पोल सेक्शन में, आप सभी लोग अपना आंसर भेजना फिर। ठीक है, देखिए आपको रिप्रेजेंट करना है 2.333 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। सबसे पहला काम हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और अब हम आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। ठीक है, सर ये 2.3 के ऊपर बार है या 2.33 के ऊपर बार है? इसके अंदर तो बच्चे आप समझ जाइए 3 नंबर कोई हो। चलो इस पे भी बात कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। आप बताओ आपकी तरफ से क्या लगता है कि ये 1 3 के ऊपर बार होगा सर, या 2 3 के ऊपर बार होगा, या 3 3 के ऊपर बार होगा? सर दो पे। चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये 2 3 के ऊपर भी बार हो सकता है, 33 के ऊपर बार, तो बच्चे वो 1 3 के ऊपर क्यों नहीं होगा? फिर ये बताओ। सर दोनों पे है ये दोनों पर है सर हमारे तीन हिसाब। पे भी हो, 3 पे भी हो सकता है, 33 पे चार भी। पे भी सर, कुछ फिक्स हाँ, नहीं है सर। इसमें कोई फिक्स सर थोड़ी नहीं है। एक के ऊपर है सर। ये एक के ऊपर बार है, ये एक के ऊपर बार है, ये बिल्कुल सही बोल रही है दिशा। देखिए
अगर आपको ऐसा लग रहा है, बच्चे माइक बंद कर लीजिए प्लीज अपनी तरफ से सभी लोग। देखिए, अगर आपके पास में ऐसा दिख रहा है 2.333 और इसके बाद में डॉट डॉट डॉट, यानी कि आपको पता लगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। रिपीट कौन हो रहा है ये बताओ। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर रिपीट मेरा 3 हो रहा है, या सर मेरा 33 हो रहा है, या फिर 333 हो रहा है। यानी कि जब आपके पास में एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो आप उसको सिंगल ही लोगे, आप उसको डबल या ट्रिपल नहीं ले सकते। यानी कि आप इसे 2.3 के ऊपर बार यही नंबर लो। ठीक है, क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद है, आप लोगों का पोल सेक्शन होना है। तो एक काम करते हैं, आप सभी लोग जैसे जैसे सोल्व होता रहे वैसे वैसे आप सभी लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे। और जैसे आप लोगों को आज प्रॉब्लम हुई है कि अभी मेन्यू शेयर का कॉल आया है, जिस जिस बच्चे के पास में आया है हमने सारा नंबर लिखवा लिया है, तो हम एक बार अभी मेन्यू शेयर से बात कर लेंगे, तो प्रॉब्लम की सर कोई पोल ऑन है। देख लेते हैं। अच्छा, पोल ऑन नहीं था, सॉरी, हमने अब पोल ऑन कर दिया बच्चे। देखिए अब शायद पोल ऑन दिखाई दे रहा होगा आप सभी को बच्चे। सर कॉपी भी चेक करोगे? नहीं, कॉपी चेक नहीं कर रही, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, लाइट चली गई है बच्चे। कॉपी चेक करेंगे बाद में, अब आपकी देखते हैं कि मंडे कॉपी चेक करने लायक होती है कि नहीं होती। ठीक है, हुआ। सिर्फ अभी 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किए, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से। कितने बच्चों ने अभी तक आंसर किया देख लेते हैं। सर कितनों ने आंसर दे दिया? हाँ बच्चे देख के बताते हैं एक सेकंड, पोल सेक्शन के अंदर सिर्फ 3 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। बताओ, कम से कम ये मान के चलो 16 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चों ने किया अभी तक, 4 बच्चों ने। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, देखो अगर सभी को समझ में आ गया है, क्योंकि आप सभी लोग बोल रहे थे समझ में आ गया है, तो प्लीज आप सभी लोग अपना आंसर भी जल्दी से भेजिए पोल सेक्शन के अंदर। बाकी आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर क्लासेस के लिए, कि क्या चीजें हमें पढ़नी है, कैसे करनी है, सारी चीजें। रिवीजन क्लासेस के लिए भी सारी चीजें अपडेट मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप पर। ठीक है बच्चे, परेशान नहीं होना है किसी को भी, किसी भी तरीके से आप अपनी तरफ से सारी चीजें बोल सकते हो हमेशा। अभी ये बस हमने ये चीज देखा था कि निशा नहीं बोल रही थी, निशा बार बार किसी को फोर्स कर रही थी बोलने के लिए, ऐसे हुआ था ना निशा? सर ये बात नहीं है, क्लास में हम कह रहे थे कि ना मैं बोल लूंगी, पर हिमांशी कहती नहीं मैं बोल दूंगी। मैं अच्छा, बोल दूंगी इसलिए ये कह रही। तो इसीलिए आप एक दूसरे को फोर्स कर रहे थे कि कौन बोलेगा कौन नहीं यस बोलेगा। सर। ठीक है, बट हमें क्या करना है, जिसका जो भी मन होता है, भाई किसी का कोई डाउट रहे या फिर किसी को कुछ बोलना है, हर कोई एक तरीके से नहीं बोलता ना। तो ये है कि अगर आपका कोई वैसे भी डाउट हुआ करे पर्सनली तो भी आप बोल सकते हो किसी चीज के लिए। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि बस सब तो आएंगे पढ़ाकर चले जाएंगे। आपका कोई डाउट वैसे भी रहा करे तो पर्सनली आप लोग बोल सकते सर वैसे हम पूछ ही लेते हैं, यही कह रही थी कि मैं बोल दूंगी। हो। चलिए, अभी 8 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किए, तो करना कितने बच्चों को है? कम से कम 16 बच्चों को। अभी 50% बच्चों ने वोट किया है। तो अभी हम लोग 10 सेकंड आपको वोट दे देते हैं, सभी के पास में 10 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड, इसी के अंदर सभी बच्चों को अपना आंसर देना है। और अभी आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का अच्छा रिजल्ट देख लो एक बार सही बच्ची पोल सेक्शन में जाकर के, देखिए एक बार रिजल्ट पोल सेक्शन में। देख लिया सर। ये था कि बच्चों ने दिया है। सर 2 का गलत भी हो गया। हाँ, 2 बच्चों का गलत आपने देख लिया होगा और 6 बच्चों का सही है। चलिए, तो अभी हम ये तो नहीं पूछ रहे किन बच्चों का गलत है, एक बार हम जल्दी से एक्सप्लेन ही कर देते हैं सारी चीजें। देखिए,
भाई आप लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास में कोई नंबर ऐसा हो कि x बराबर, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे कि लेट x बराबर कितना, आपने एज्यूम कर लिया बच्चे इसको 2 पॉइंट लिखा ना, sorry, आपने इसको लिखा लेट x बराबर 2.333 आपको पता लगे कि सर एक संख्या के ऊपर बार है और सर बार डेसिमल के तुरंत बाद है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, यानी कि आपके पास में आ गया 10x बराबर कितना आ गया आप लोगों के पास में 10x बराबर, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया 23.333 हो गया कि नहीं हो गया बच्चे बताइए, एक ही बार में हो गया। यस सर। अब आप क्या करोगे, आप इक्वेशन नंबर 2 में से आप इक्वेशन नंबर 1 को घटा दोगे, जब आप 2 में से 1 को घटाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा कि 9x इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो 23 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपके पास में 20 और x की वैल्यू कितनी होगी 21/9। जब आप इसको कट करोगे 3 से ये कितना जाएगा 7 और ये कितना जाएगा 3, यानी कि आप लोग कहोगे x की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट था। और 6 बच्चों ने ये आंसर भेजा था, बाकी एक बच्चे ने ये भेजा था और एक ने, क्या क्लियर है सभी को बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, ठीक है, क्या आप सभी को बच्चे इतना क्लियर है। यस यस सर। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखिए आगे अब लोग हम क्या पढ़ लेते हैं, आगे हम पढ़ लेते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर्स आप लोग जान गए भाई रियल नंबर्स क्या होता है। एक सेकंड देखिए सभी बच्चे, तो आप लोगों को इतनी सारी चीजें क्लियर है, तो अभी हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स आप लोग जानते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपको अवश्य रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास में कि जो हमारे पास में रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनते हैं, तो यही तो होते हैं रियल नंबर्स। ये पढ़ा था हम लोगों ने कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, सर आवाज नहीं आ रही। सर चैट भी ओपन ही है। नहीं 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 बच्चे, आवाज आ रही है, एक सेकंड रुकिए, चैट सेक्शन हमने ऑन कर दिया। चलिए आपको पता, चलिए तो आपको पता है ना कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। आपको वैसे जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं। बताइए बने होते हैं कि नहीं होते हैं बच्चे। यस सर। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल इरेशनल से। अब देखो हमने पढ़ा था जो रेशनल नंबर होते हैं वो तो बहुत टाइप के होते हैं सर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर होते हैं सर, जितने भी होल नंबर है सर वो रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं सर वो रेशनल नंबर होते हैं सर, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो रेशनल नंबर होते हैं सर, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है सर वो रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल में आपने पढ़ा था कि सर एक तो पाई इरेशनल नंबर है और कौन है सर, एक हमारे पास है √2 √3 √5, ये वाले इरेशनल नंबर्स हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दो वाले नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर है सभी को। यानी कि अगर हमारे पास में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स की बात की जाएगी, अब आपको पता लग गया होगा कि रियल नंबर्स कैसे होंगे। सर रियल नंबर्स ऐसे होंगे जो हमारे रेशनल और इरेशनल से मिलकर बने होंगे सर, जैसे कि मेरा मन कर रहा है एक नेचुरल नंबर ले लेता हूँ 2 और सर मैं उसके अंदर ऐड कर देता हूँ √3, तो आप जानते हो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जोड़कर जो हमारे पास में नंबर बनेगा वो एक रियल नंबर बनेगा। तो सर मेरे पास में एक रियल नंबर तो ये बन गया 2 + √3, और सर मेरे पास में दूसरा रियल नंबर भी कुछ हो सकता है और मैं उनके बीच में अब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखूं। ये क्लियर हो आप सभी को बताइए। यस सर। ठीक है, तो अगर देखा जाए आपसे पूछा जाए तो ऑपरेशंस आप लोग जानते हैं भाई, ऑपरेशंस हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ते आ रहे हैं। आपको सर हम एडिशन पढ़ते हुए आ रहे हैं लास्ट क्लासेस से, सर सब्ट्रैक्शन पढ़ते आ रहे हैं, सर मल्टीप्लिकेशन पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग डिवीजन पढ़ते आ रहे हैं भाई, यही तो पढ़ रहे हैं ऑपरेशंस के अंदर हम लोग। तो अब हम क्या करते हैं रियल नंबर्स के ऊपर एडिशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आप कहोगे कि सर अगर हमसे पूछा जाए कि ऐड कीजिए कितने को 2√7 + 9√3, एक तो आपके पास में ये रियल नंबर है कि नहीं। देखिए आपके पास में एक रियल नंबर तो ये पूरा का पूरा है ये, और एक आपके पास में ये नंबर है, आपको ये ऐड करनी है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, नीरू के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, नीरू के नाम से, एक इवेंट की नीरू के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हो। ठीक है, देखिए आप इस तरीके की चीजें मत लिखा करें चैट सेक्शन में, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि कोई भी बच्चा इस तरीके की चीजें
चैट सेक्शन में ना लिखें। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए हम लोग एडिशन पढ़ रहे थे, एडिशन पढ़ लेते हैं। देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपको ऐड करना है 2√7 प्लस 9√3 √7 माइनस 3√3 को, तो आप कैसे ऐड करोगे? यानी कि आपने कहा सर एक तो मेरे पास में ये रियल नंबर है और एक मेरे पास में ये रियल नंबर है और मुझे दोनों को ऐड करना है। तो आप क्या करोगे? 2√7 प्लस 9√3 प्लस आपने लिखा √7 माइनस 3√3। आप एक चीज कीजिए, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा? पहले आप सभी को चांस दिया जाए। बोलिए नंदनी, आप बोल सकते हो बच्चे कि क्या चेतना तो आई नहीं है। और शायद अभी रितिका पंचाल भी है और हिमांशी भी है और बाकी शायद अभी क्लास लेफ्ट कर दी है, शायद क्लास लेफ्ट होगी नहीं सकी। तो कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या माइक ओपन करके? बोलिए बच्चे, कोई माइक ओपन करके बताएगा क्या? नंदिनी आप बताओगे? अभी किसी बच्चे ने क्लास ज्वाइन किए है क्या? निशा है क्लास में, बताइए। ठीक है, चलिए हम भी आगे करा देते हैं। हिमांशी आप बताओगे क्या राघव के नाम से या फिर रितिका पंचाल के नाम से? बोलिए एक बार माइक ओपन करके, हाँ या ना। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को ना एक चीज करनी पड़ेगी। आपको हमेशा भाई वेरिएबल्स आप लोग जानते हो ना कि कुछ चीजें कांस्टेंट होते हैं, कुछ चीजें वेरिएबल होती हैं। सर वेरिएबल भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। अच्छा निशा आपने क्लास ज्वाइन किया, तो बच्चे निशा आप क्या बता सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपकी लेफ्ट हो गई थी क्लास। निशा बताइए क्या आप इसको ऐड कराओगे? एक सेकंड रुकना, हाँ देख ले पहले। देख लीजिए देख लीजिए, लिखा हुआ है 2√7 प्लस 9√3 प्लस √7 माइनस 3√3। बताइए बच्चे। नो सर। ठीक है, तो आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर एक नोट डाल लेंगे जल्दी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अक्सर हमने देखा है कि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। देखिए ये जो √7 है, ये जो √7 है, आप सभी को क्या करना है? जैसे कि ये √7 लिखा हुआ है, यहाँ पर √3 लिखा हुआ है और फिर से √7 लिखा हुआ है, फिर से √3 हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप सभी लोग जानते हो कि ये इरेशनल नंबर है। बताओ ये इरेशनल नंबर है कि नहीं? ये बताओ, है इरेशनल नंबर? ठीक है, तो आप Yes, इतना sir. याद कर लीजिए, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं आप उन्हें वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हो। अब आप जानते हो सर वेरिएबल क्या होता है? सर जैसे कि हमारे एक्स वाई जेड होते हैं सर, ये वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि हम इनको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि कुछ वेरिएबल नाम की चीज होती है जो आपने देखा भी होगा हमेशा, 3x प्लस 4y। तो ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस ये सभी वेरिएबल्स होते हैं। तो आप इरेशनल नंबर्स को आप वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करते हो। मान लो इसको हम √7 को x मान लें, और ये वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है। आपने √7 को x मान लिया और हम ये कह रहे हैं कि आप मान लो √3 को आपने y मान लिया। एक जनरल तरीके से बता रहे हैं, बाकी तो हम आपको बताएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x, सर मैं इसको लिख सकता हूँ 9y, सर मैं इसको लिख सकता हूँ x, और सर मैं इसको लिख सकता हूँ 3y। अभी देखो मेरे लिए कितना आसान हो गया, आप लोग एक ही बार में बता दोगे। सर 2x के अंदर सर मैंने x को जोड़ा तो सर मेरा 3x आ गया, और सर मैंने 9y में से अगर 3y को घटा दिया तो सर मेरे पास में 6y बच गया। और सर मैं x को जानता हूँ कितना है √7, और सर मैं y को जानता हूँ कितना है √3। बताइए क्या क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताइए। यानी कि आपको जो, हाँ आपको जो इरेशनल नंबर्स हैं, यानी कि जो रूट वाले नंबर्स हैं, वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करने पड़ते हैं। कैसे करके ट्रीट करने पड़ते हैं? वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करने पड़ते हैं। जैसे कि आप क्या कहोगे, अब हम इनको एक्स वाई तो थोड़ी नहीं लिखेंगे पेपर में, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ऐसे करेंगे कि सर √7 है तो सर सिर्फ ये √7 वाले नंबर के साथ ही ऐड हो सकता है। सर इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो सर हमने मान लिया कि इसके आगे 1 लिखा है। आपने कहा सर 2 के अंदर
जब 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 √7 प्लस सर यहाँ पे लिखा है 9 √3, तो सर ये √3 वाले नंबर के साथ में काम करेगा, और सर ये 9 है और ये -3 है, तो सर 9 में से 3 गए तो कितना बचेगा हमारे पास में, आप हो गए सर 6 बचेगा, बाकी तो √3 ऐसे ही आ गया। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। नहीं बच्चे, अंडर रूट से रूट कैंसिल नहीं होगा, अंडर रूट से रूट कैंसिल नहीं होगा, वो हम आपको बताएंगे नहीं तो एक बार, बट अभी के लिए इतना बताओ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में भाई देखो आपको करना कुछ नहीं है। आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, अगर आपसे पूछा जाए कि √7 के अंदर √5 जोड़ो, आप कह दोगे सर नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि सर √7 एक अलग वेरिएबल होगा, √5 एक अलग वेरिएबल होगा, और सर x के अंदर y नहीं ऐड हो सकता। ठीक है। हाँ सर, अगर ऐसा लिखा जाए कि 2 √7 प्लस 11 √7, अब बताओ कितना आएगा? आपने कहा सर ये वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। हाँ, तो सर मेरे पास में 2 और 11 कितना हो गया सर? 13 √7। बताइए क्या क्लियर हो आप सभी को? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से अगर ऐसा लिखा जाए भाई √5 माइनस 11 √5, तो बताओ आंसर कितना आएगा? भाई आपने कहा सर इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसके आगे 1 लिखा है। सर ये प्लस का 1 और ये माइनस के 11, और हम जानते सर हैं -10 √5। -10 √5। वेरी गुड। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ कि -10 √5 आएगा? क्योंकि Yes, sir. आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि सर ये प्लस का 1 है और ये माइनस के 11 है। सर सोल्व करेंगे तो -10 बचेगा, बाकी तो √5 हमारा वेरिएबल की तरह लग जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर इतना आप सभी को क्लियर हो गया तो एक काम करते हैं, अब आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी। बताइए कितने बच्चे करने के लिए तैयार हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए अगर आप लोग करने के लिए तैयार हैं, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं। चलिए आप लोगों के सामने एक सवाल लिखा रहा है कि 2 √11 प्लस 2 √11 प्लस 11 √13 प्लस √13 माइनस ये कितना कर लेते हैं, हम कर लेते हैं इसको 11 रूट, चलो इसको 11 की जगह कुछ होने में लगाते 19 रूट। बताइए कितना आंसर आएगा? सभी अच्छे सोल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर आएगा। सर ये प्लस √3 के बाद क्या है? √3 नहीं है बच्चे, देखो ये लिखा है 2 √11। Yes, sir. 13 के बाद। हाँ, ये लिखा है प्लस √13, यहाँ पे लिखा है -19 √11। हो गया सर। ठीक है, चैट सेक्शन में लिख, अच्छा एक काम करते हैं, कितने बच्चे चैट सेक्शन में लिख नहीं सकते। हाँ लिख नहीं सकते हैं, वही चीज सोच रहे थे। कॉपी पे लिखा है सभी ने? यस सर। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, कॉपी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले तो हम निशा की कॉपी देख लेते हैं। निशा ने कितना लिखा है? बच्चे ऐसे ही रहने देना अभी कुछ समय के लिए कि ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। अभी हम हिमांशी की कॉपी देख लेते हैं राघव के नाम से। ठीक है, यानी कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि करना कैसे है। हमने 2 बच्चों की कॉपी देख ली और उसी सर से मेरी लो। नंदिनी दिखाइए, फिर जल्दी से दिखाइए एक बार नंदिनी। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है, सभी का ठीक है। अब यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, रितिका पंचाल का भी ठीक है, काफी दूर से हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आप सभी बच्चे एक बार सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए आप क्या करोगे, आपने कहा सर देखो ये रहा √11 वाला नंबर, है कि नहीं बच्चे? आप कहोगे सर ये रहा हमारे पास में √11 वाला नंबर, ये रहा सर √11 वाला नंबर, और सर एक ये रहा √11 वाला नंबर, और सर ये माइनस के 19 है, और सर ये प्लस के 2 है, तो आंसर आ गया -17 √11। सर और कितना बचा हमारे पास में? आप कहोगे सर ये प्लस के 11 और ये सर प्लस के 1, तो कितना हो गया सर? प्लस के 12 √30। क्लियर हो सभी को? और सभी का आंसर ठीक है। चलो अगर इतना आप सभी को क्लियर, तो हम ये कह रहे थे, सभी अच्छे ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि सब्ट्रैक्ट, देखो सब्ट्रैक्ट, ये एक स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 9, तो बच्चे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये समझ लो कि सब्ट्रैक्ट 2 यानी कि आपको 2 को घटाना है, 9 - 2 फ्रॉम 9 यानी कि 9 में से, तो ये कितना आ गया 7। यानी कि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं
वो बस इसको ऐसा ना लिखते 2 - 9, क्योंकि बच्चे में आंसर आ जाएगा माइनस के साथ, तो ये तो गलत है। तो आप लोगों को सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है कि लिखा क्या है, सब्ट्रैक्ट 2, लिखा है सब्ट्रैक्ट 2, यानी कि 2 को घटाओ। भाई कहाँ से, फ्रॉम 9, 9 में से। ठीक है बच्चे, चलिए इसी तरीके एक क्वेश्चन आपको इरेशनल नंबर पे हम दे देते हैं, देखते हैं कि उसको कितने बच्चे अपनी समझदारी से सही कर लेते हैं। ठीक है, पूछ ले। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो शायद आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, सब्ट्रैक्ट √2 - 2 फ्रॉम 3√5 - 2√2। यानी कि आप समझ लीजिए आपका एक नंबर तो ये पूरा का पूरा है और एक नंबर आपका ये। तो हिंट दें या फिर आप लोग ट्राई कर रहे हो, पहले ये बताओ। ट्राई कर Try रहे हैं। करिए sir. ट्राई कर। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले आप सभी लोग ट्राई कर लीजिए। सर नोटबुक चेक कर। नोटबुक चेक करें, एक सेकंड रुकिए, फिर हम एक काम करते हैं, नोटबुक ही चेक कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। अभी हम देख पा रहे हैं कि राघव के नाम से बच्चे ने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है। बच्चे दिखाइए एक बार, थोड़ा सा फोकस बने रहने दीजिए। बच्चे बस एक प्लस माइनस की गलती हमें दिखाई दे रही है कि लास्ट में आपने -2 लिखा है, हमें लग रहा है कि ये +2 होना चाहिए। अच्छा एक चीज सभी को याद है, एक चीज सभी को याद है क्या, कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल यस सर, सर समझ में आ गया। ठीक है। जहां तक हम देख पा रहे हैं कि निशा का ठीक है, निशा बच्चा आपका ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने ट्राई भी किया है कि नहीं किया, ये और बताओ हमें। ठीक है। निशा, अच्छा ये आप हिना का दिखा रहे हो अभी, हिना का भी ठीक है बच्चे, हिना का भी ठीक है। और अभी एक बच्चे ने कैमरा ऑन किया था, कैमरा क्या था, रितिका पंचाल के नाम से। नीरू, आपको अगर बेटे क्या लेनी, दवाई लेनी है बच्चे आपको। देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हाँ अगर आपको ठीक है बच्चे, आपका रितिका पंचाल के नाम से हम देख पा रहे हैं कि आपका ठीक है। बस इतना बताओ कि जो आपने बीच में नंबर लिखा है वो 30√2 है या फिर 3√2 है, माइक ओपन करके बताइए। 3। ठीक है बच्चे, ठीक है। नीरू, अगर बच्चे आपको दवाई लेनी है और अगर आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं हुआ होती है तो बच्चे आप लोग इतना वो मत क्या करो कि आपको तबीयत खराब हो रही तब भी आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हो। आप आराम कर लिया करो। आपको अगर तबीयत लग रहा है कि ज्यादा खराब है तो आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो, और रिकॉर्डिंग से अगर चीज ना समझ में आए करे तो आप अगले दिन क्लास को 15 मिनट पहले ज्वाइन करके पूछ लिया करो। ये हमेशा हम बताते रहते हैं कि देखो सबसे ज्यादा जरूरी हेल्थ है। अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो ऐसा हमें नहीं करना कि तबीयत खराब में भी हमें मतलब कि फोर्स है कि हमें क्लास ज्वाइन करना ही करना है, नहीं होता। तबीयत खराब अगर है तो आप लोगों को पहले आराम करना है, बिल्कुल अच्छे से आराम करना है, आपके लिए ही, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई टेंशन ना हो। इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप पर डाल देते हैं। देखो किसी बच्चे के साथ कोई भी मजबूरी हो सकती है, ठीक है। तो बस आप इतना कर लिया करो कि क्लास की रिकॉर्डिंग देख करके अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप अगले दिन नेक्स्ट क्लास जब भी होती है तो उसको 10-15 मिनट पहले ज्वाइन करके अपना डाउट पूछ लें। ठीक है, तो आप जा सकते हो। वो 30 आपको वाई की वजह से लग रहा था। क्या चीज, वो 30 आपको वाई की वजह से लग रहा था। हमें अच्छा हाँ 30 ठीक है, बाई की वजह से लगा था, ठीक है, समझ में आ, चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है, अभी तुमने 2-3 बच्चों की कॉपी देख ली यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अभिमन्यु सर आप हैं कि अभी क्लास में। चलिए अभी हम लोग आगे हाँ चलते हैं। वो बोलिए सर। हाँ ये मतलब 2 बच्चों का थोड़ा सा आज इशू था। वो बच्चे बोल रहे थे कि वो हमेशा क्लास ज्वाइन करते हैं बट उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही, कि आपका खोल गया था घर पर। अपना नाम बता दो। आप उनका नाम और चैट, उनका SRN नंबर हमने चैट सेक्शन में लिखकर भी मंगवा लिया था। आप एक बार मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है।
अभी हम क्लास के बाद व्हाट्सएप कर लेते हैं। एक तो रेनू थी और एक रितिका पंचाल के नाम से बच्ची थी, एक बार देख लेना आप उनका। अच्छा, रितिका पंचाल, हाँ एक सेकंड मैं अभी बता देता हूँ। रितिका पंचाल और रेनू, फादर नेम? रेनू बच्चे फादर का नेम बता दीजिए आपने। नरेश कुमार। अच्छा, रेनू का नरेश कुमार और रितिका का राकेश कुमार, है ना? यस यस सर। आप दोनों की तो क्लास लगती है, आपने सिर्फ 6 जुलाई का क्लास नहीं लिया था आप दोनों ने। सर घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए नहीं ले पाए। हाँ, तो आप लोगों की अटेंडेंस लगती है रेनू रितिका? सर आज फोन आया था घर क्या पे कि सर? क्लास नहीं हाँ, लगती। तो फोन सिर्फ इसलिए आया होगा ना, क्योंकि आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था ना। हर्ष नाम के किसी सर ने कॉल किया होगा, है ना? वो यस तो सर। पता नहीं, हाँ, परसों की क्लास मैंने सर को बोल के लीव की थी क्योंकि फोन स्विच ऑफ होने वाला था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आपने 6 जुलाई को क्लास अटेंड नहीं किया था ना, इसलिए आपके पास कॉल आया होगा। और बाकी आपकी अटेंडेंस लगती है। अभी तक टोटल 22 एलसी हुए हैं 30 जून तक, है ना? 1 और 4 और 6 जुलाई को छोड़ करके पूरे जून में और मई में मिला करके अभी 22 लाइव क्लासेज हुए हैं, जिसमें से रेनू ने 18 और रितिका ने 16 ज्वाइन किए हैं। ठीक है ना? ठीक है। सर मेरे भी पापा के पास कॉल आता है। हाँ हाँ, सबके पास कॉल जाता होगा, जो ज्वाइन नहीं करते होंगे ना उनके नो पास सर, कॉल। मैं रेगुलर क्लास हाँ ज्वाइन ये करती हूँ सर, ये भी क्योंकि विजय सैनी के नाम से बच्चे हमेशा आते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। तो नहीं, रेगुलर नहीं जाता होगा कॉल, जब भी जाता होगा ना, अगर किसी का कोई एक क्लास अगर मिस हो जाता होगा ना तभी जाता होगा। अदरवाइज ये सिर्फ इस वीक के लिए जा रहा है। इस वीक के लिए सभी के पास कंटिन्यू कॉल गया होगा, है ना? और नेक्स्ट वीक से सिर्फ उन्हीं के पास कॉल जाएगा जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया है ना? हाँ ठीक है। अभी और मैंने अभी सर एक क्वेरी थी बच्चों की, कि हाँ बच्चे मतलब ये चाह रहे हैं, मतलब आप ही एक बार बता देना कि इनको ना, इनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अभी हमने बच्चों से पूछा था, वो बच्चे बोल रहे हैं कि या तो वो क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे अभी कुछ समय के लिए, तब तक एग्जाम नहीं हो जाते, या तो उनकी छुट्टी कर दी जाए लाइव क्लासेस की, और या फिर उनको स्कूल की बुक का पढ़ाया जाए। हाँ हाँ, तो आप लोगों की देखिए, आप लोगों की जो एग्जाम है ना वो शायद 25 तारीख से शुरू हो रही है ना, सेट एग्जाम। वो तो बच्चों पता को नहीं सर। बच्चों पता को है। डेट कंफर्म नहीं है तो मैं आप बट। लोगों की बता देता हूँ कि जब आप लोगों की एग्जाम होने वाली होंगी ना, तो आप वैसे ही सर को बता देना, और मुझे भी अनीता मैम से मालूम चल जाएगा। तो एग्जाम स्टार्ट होने से एक सप्ताह पहले आप लोगों को मोहित सर जो भी ऑन एट ग्रेड आपको पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक से चैप्टर से सेट एग्जाम में आने वाला होगा ना, तो उसी चैप्टर से वो 3-4 क्लासेज आप लोगों को पढ़ाएंगे मोहित सर। और फिर जब आप लोगों की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी तो उस पूरे वीक में आपकी क्लास बंद रहेगी। और क्लास एग्जाम शुरू होने से एक सप्ताह पहले मोहित सर आपको आपके जिस चैप्टर से एग्जाम में हाँ आएगी सवाल वही चैप्टर पर इतना पढ़ाएंगे। सर, एक बार इतना और कंफर्म आप कर लेना कि ये क्लासेस थोड़ी ज्यादा नहीं हो सकती एक सप्ताह से, जैसे कि अभी बच्चे ना डिमांड कर ही रहे हैं अपनी तरफ से। आज मतलब लगभग लगभग सभी बच्चों ने बोला है, रेनू ने भी और निशा ने भी और हिमांशी ने भी, और सभी बच्चों ने लगभग लगभग बोला है कि होता क्या है ना, इनके चैप्टर आ रहे हैं ज्यादा, 6 चैप्टर इन लोगों के सेट एग्जाम में आ रहे हैं, अच्छा, और 6 चैप्टर आ रहे हैं, और इन बच्चों के डाउट भी है, और ये बोल रहे ठीक हैं है। कि सर हम क्लासेस अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, और ये शायद कोचिंग वगैरह भी फिर बच्चे जाना चाहते हैं, तो ये अच्छा थोड़ा सा इशू कोई नहीं, आप बिल्कुल, आप लोगों की बात रखा जाएगा, है ना? सभी बच्चों ध्यान से सुनिए। आप लोग की जो भी आपने कंसर्न बताया है ना सर को, उस सबको ध्यान में रखा जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मोहित सर क्लासेज ले जिसमें आपको सेट एग्जाम से रिलेटेड चैप्टर का रिवीजन करा दे। ठीक है ना? और सारा कंफर्मेशन आपको मंडे को दे दिया, मंडे को नहीं तो फिर वेडनेसडे को तो पक्का आप लोग को बता दिया जाएगा कि आप लोग की कब से स्टार्ट हो जाएगी रिवीजन क्लासेस सेट एग्जाम के लिए। ठीक है ना? तो किसी को भी एक लाइव क्लास नहीं छोड़ना है ज्वाइन करने के लिए, सबको ज्वाइन करना है। सिर्फ जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तब बंद हो जाएगा, सबका हाँ। रिवीजन कराया जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों इतना ही है, कुल मिलाकर देखो कि जब तक आपके सेट एग्जाम चलेंगे जिस सप्ताह, उस सप्ताह तो आपकी पूरी क्लासेस बंद रहेंगी। मान लो आपके 25 जुलाई से स्टार्ट होते हैं एग्जाम,
25 जुलाई से आप लोगों की क्लास बंद हो जाएगी जब तक आप लोगों के एग्जाम चलेंगे, ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी अपने घर बैठ कर आराम से कर सकें। और उससे पहले यानी कि आज जैसे कि आज फ्राइडे और आपकी क्लास मंडे होगी, तो मंडे तक आप लोगों को कंफर्म दे दिया जाएगा मंडे की क्लास में, या फिर वेडनेसडे की क्लास से पहले पहले आप लोगों को कंफर्मेशन दे दिया जाएगा कि आप लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं ना, जो आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 14 जो चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं, उनके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? बताइए अभी। यस सर। ठीक है, तो क्लासेस में आना किसी बच्चे को बंद नहीं करना है। ये क्लासेस आप लोगों के अकॉर्डिंग ही चलेंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए ही चलाई जाती है। और आपका जैसे भी रहे कि आपको क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, जैसे अभी हमने क्लास स्टार्ट होने से पहले भी बताया था कि जिस भी चैप्टर से आप लोगों को स्टार्ट करना हो, आप उसी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते। ठीक है, चलिए अभी तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? सर ठीक है, तो चलिए जैसे अभी हम लोग कंटिन्यू पढ़ ही रहे थे, तो आगे उसी चीज को कंटिन्यू कर लेते हैं। 10 मिनट वो पढ़ लेते हैं हम लोग पढ़ रहे थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और अभी सर आपकी आवाज है ना बहुत स्लो आ रही है, अभिमन्यु सर की तो सही आवाज आ रही थी। अच्छा अभी बताइए, अभी क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? यस सर। सर स्लो आती है। बच्चे हमने तो हेडफोन भी लगाया हुआ है, और बाकी चलो आवाज आवाज का भी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। वैसे ये इसी बार इशू हो रहा है या फिर हमेशा इशू होता है, आपको ये बताओ? सर अभी मंदा मंदा सुनाई दे रहा है बहुत। अब भी बहुत मंदा मंदा सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा बाकी बच्चे बताइए जरा, एक जो हिमांशी को छोड़कर बाकी बच्चे बताओ एक बार कि आप लोगों को भी आवाज धीरे सुनाई दे रही है क्या? नो सर। चलिए हो सकता है, मतलब बच्चे टू बच्चे वेरी कर रहा है, कोई बात नहीं। बट इतना तो है कि बच्चा आपको सुनाई तो दे रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि नहीं सुनाई दे रहा है। यस हाँ सर। हाँ, काम चल जाएगा, मतलब ऐसी बात है। चलिए कोई बात नहीं, काम चल जाना चाहिए, चीजें समझ में आ जानी चाहिए। देखिए अभी हमने 2-3 बच्चों की कॉपी चेक की थी, तो हमने देखा कि हाँ उन बच्चों का ठीक था, यानी कि वो बच्चे जानते थे। और वही चीज हम लोग देखते हैं क्लासेस के अंदर कैमरा ऑन करा करके, बट सभी बच्चे तो अपनी कॉपी नहीं दिखा पाते। इसी वजह से हम आपको समझा देते। देखिए लिखा है सब्ट्रैक्ट, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, कहीं लिखा मिल जाए आपको सब्ट्रैक्ट 2, लिखा मिल जाए आपको सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 9, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सब्ट्रैक्ट 2 यानी कि 2 को घटाना है। कहाँ से घटाना है? फ्रॉम 9, 9 में से घटाना है। तो आंसर कितना आ गया? 7। तो यही चीज यहाँ पे लिखी सब्ट्रैक्ट √2 - 2, यानी कि आपको इसको घटाना है। किसको? √2 - 2 को घटाना है। फ्रॉम कहाँ से घटाना है? आपको सर 3√5 - 2√2 से घटाना है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई? माइक ओपन करके बताइए। यस सर। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? आप कहोगे सर यहाँ तो ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह होगा। तो सर यहाँ तो साइन में चिन्हों के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि सर ये तो 3√5 माइनस 2√2 ही रहेगा, माइनस। अब आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे कि आपको ये √2 प्लस में दिख रहा है अंदर, तो ये माइनस में हो गया। और ये आपको माइनस में 2 दिख रहा है, ये प्लस में 2 हो गया। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। भाई ब्रैकेट से पहले अगर हम लोगों का माइनस का चिन्ह होता है, भाई ब्रैकेट से पहले अगर हम लोगों का माइनस का चिन्ह होता है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि √2 आपको प्लस का दिख रहा है, तो बच्चे माइनस का हो गया। और आपको माइनस के 2 दिख रहा है, तो वो प्लस के हो गए। अभी आप लोग ने सीखा था, क्या चीज सीखी थी? आपने सीखी थी कि जो वेरिएबल, जो रूट वाले नंबर होते हैं सर, वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होते हैं। तो सर √5 हमें यहाँ दिख रहा है, सर कहीं और √5 नहीं दिख रहा, तो सर ये 3√5 ही रहेगा, क्योंकि ये वेरिएबल की तरह काम करता है। अब आप कहोगे कि सर हमें यहाँ तो एक माइनस के 2√2 दिख रहा है, और सर यहाँ पर एक हमें माइनस के 1√2 दिख रहा है। तो आप कहोगे सर माइनस के 2 ये रहे, माइनस के 1 ये रहे, तो आप कहोगे सर माइनस के 3 हो गए 2 रूट। ठीक है, और सर बचा हमारे पास में प्लस के। बताइए क्या इतना आप सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो हम लोगों ने रियल नंबर्स के पास में रियल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया। देखिए अभी हम लोग ना मल्टीप्लाई और सीख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई भी आसानी होता है, इसका मल्टीप्लाई भी कोई टफ नहीं होता। ठीक है, पहले पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिए। पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ लें? अच्छा कितने बच्चे कहते हैं कि पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ लें? पूछ लो सर। पूछ लो। ठीक पूछ लो सर जी। ठीक है ठीक है ठीक है, पूछ लेते हैं बच्चे, पूछ लेते हैं। चलिए पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। चलिए, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया पोल सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहला काम, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। दूसरा काम, आप लोगों के पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं।
अभी कोई भी बच्चा जाके पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं करेगा, पहले हम समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है कि बच्चे आपको ना ऐड करना है। किसको ऐड करना है? कि √11 माइनस √19 को आपको ऐड करना है। इसके साथ में √19 माइनस √11 के साथ। हो गया सर। हो गया। भेज दिया आप सर। अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर से बच्चे वोट करते रहे। हम किसी भी कॉपी नहीं देख रहे, एक्चुअली में टाइम भी हो रहा है और अभी हम आपका टाइम बिल्कुल नहीं खराब करना चाहते किसी भी तरीके से। तो आप सभी लोग अपना आंसर कीजिए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट। हम सीधा रिजल्ट दिखाएंगे और आप लोगों को समझा, बाकी सारी नेक्स्ट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। और हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरा कि जैसा आप लोग चाहते हो वैसी ही क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। और मेरा solve गलती से ऑप्शन तो बच्चे आप लोग एक काम करना, अगर गलती से आपका कहीं और टिक हो गया है ऑप्शन पे तो आप अपना आंसर अभी चैट सेक्शन में टाइप कर दें जब हम आपका चैट सेक्शन ऑन करें, ठीक है। चलिए बाकी अभी तो काफी सारे बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। अभी तो आप लोगों ने ही डिमांड किया था कि सर पोल सेक्शन के अंदर पूछो, और फिर आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हो। अच्छा निशा आपका हो गया बच्चे? यस सर, ठीक भेज भी दिया सर। ठीक है। अभी हम पोल सेक्शन बंद नहीं करना चाह रहे हैं, अभी बंद नहीं कर रहे हैं। बाकी बच्चे सोल्व करते रहो और अपना आंसर पोल सेक्शन में भेजते रहो। रिजल्ट देखोगे निशा, मतलब सही बच्चे अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। यस सर। कितना वेरिएशन है रिजल्ट के अंदर, देख रहे हो। ए बी ऑप्शन में उतने बच्चे ने क्या है, बी भी उतने बच्चे ने क्या है, सी भी उतने बच्चे ने क्या है, मतलब सारे ऑप्शन सही है कि सवाल के। एंगल्स कर दिए सर ने। ठीक है तो चलिए माइक बंद कर लीजिए सभी बच्चे ऊपर कुछ मिनट के नाम से माइक बंद। अच्छा आप लोग माइक ओपन क्या करो तो बंद भी कर लिया करो, ठीक है। देखिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर बच्चों का पोल सेक्शन में गलत हो गया, वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। नंदिनी का आंसर आ गया, बट 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 हम देख पा रहे हैं नंदिनी बच्चे आपने अभी भी आंसर गलत ही भेजे हैं। अच्छा कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा क्या, बताओ। मैं करूँ यस सर। मैं ठीक है पहले बताओ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बताओ ए बी सी सर या सी। 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 अच्छा बी कितने बच्चे बोलते हैं, जल्दी से बोलो। सर नंदिनी। ठीक है चलिए सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए बहुत ही आसान सवाल था। देखिए इसके अंदर लिखा था भाई इससे पहले ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा, जब प्लस का साइन होता है तो सर अंदर के साइन नहीं बदलते, ये √11 माइनस √19 ही रहेगा। सर ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो अंदर के साइन नहीं बदलेंगे, सर ये √19 पहले भी प्लस का था आज भी प्लस का है, और सर ये √11 पहले भी माइनस का था आज भी माइनस का है। अब आप हमें बताइए भाई अगर ये x लिखा है और ये माइनस के x लिखा है तो भाई कट के 0 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। यस सर। तो ये कट गया बच्चे, प्लस का और माइनस का ये कट गया। और आप हमें बताओ ये भी तो ऐसे लिखा हुआ है, ये नंबर माइनस का है और ये प्लस का, ये भी कट गया, तो कटने के Yes, बाद आपको पास में 0 बचा, यानी कि आप लोगों का आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। बताइए क्या सभी को समझ में आ गया, एक बार बताइए जल्दी से माइक को। यस सर। ठीक है किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो चैट सेक्शन में जल्दी से एन टाइप करके भेज सकता है। अगर डाउट है तो एन टाइप करके भेजिए एन, और अगर सब कुछ क्लियर तो बाय टाइप करके भेजिए। फिर बाकी सभी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया तो आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।